फौज और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान मसालेहत में नाकामी की बहुत सी वजूहात थी। तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता, 9 मई की मजम्मत कर चुका। सदर मुमलिकत का वॉइस ऑफ अमरीका को इंटरव्यू, कहा कोई शुबा नहीं इंतखाबात 8 फरवरी को ना हो। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी। पीटीआई के तहफ्फुजात पर खत लिखकर हुकूमत की तवज्जो दिलाई। नवाज शरीफ वजीर आजम मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा। चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। पीटीआई हुकूमत के बाद इख्तिदार लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। मुल्क की मफाद के लिए बेखौफ होकर आगे बढ़ने का फैसला किया। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में खिताब, कहा हुकूमत मिली तो डॉलर को 150 रुपए तक लाएंगे। इसहाक डार को हिदायत कर दी है, नून लीग की पॉलिसीज जारी रहती तो अमरीकी करेंसी आज 40 से 50 रुपए की होती। मुआशी मुश्किलात को समझते हैं, अवाम को महंगाई गुर्बत से निजात दिलाना जिम्मेदारी है। एबटाबाद में पीपल्स पार्टी का पावर शो, बिलावल भुट्टो स्टेज पर मौजूद। वर्कर्स कन्वेंशन में जियालों का जोशो खरोश दीदनी। पार्टी परचमों की बहार, पार्टी तरानों की गूंज। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर, एक और तारीखी रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 57,000 पॉइंट्स की हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। IMF के साथ मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। डॉलर की कदर में कमी, इंटर बैंक में 1 रुपये 14 पैसे सस्ता, 288 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। आजमीन के लिए खुशखबरी, हज पैकेज में 1 लाख रुपए कमी, 10,75,000 का होगा। 1,79,210 हुज्जाज का कोटा। कम दौरानिया वाला हज भी मुतारिफ। आजमीन 20 से 21 दिन में वापस आ जाएंगे। आजमीन मदीना मुनव्वरा में 8 के बजाय 4 दिन रहना चाहें तो पैकेज मजीद 30-35 हजार रुपए कम हो जाएगा। हाजियों की गुमशुदगी रोकने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन दी जाएगी। हुज्जाज कराम लातादाद कॉल्स कर सकेंगे। वफाकी वजीर अनीक अहमद कहते हैं सऊदी हुकूमत इस्लामाबाद और कराची को रोड टू मक्का में शामिल कर लिया। निगरां वजीर आजम से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, मुल्क और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का भी इजलास, अस्करी क़यादत की शिरकत। चीन समेत खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के लिए इक़दामात का जायजा। साइफर केस के जेल ट्रायल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर तक तौसी कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। बुशरा बीबी ने जाती वजूहात पर आज नैब ऑफिस में पेशी से माजरत कर ली। वकील के जरिए नोटिस का जवाब जमा करा दिया। एहतसाब ब्यूरो ने फरागोगी को भी तलब कर रखा था। साबिक खातून अव्वल का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी अदम एतमाद का इजहार। शौहर से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच में लगाने की इस्तदा। इलेक्शन का असल मैदान पंजाब में लगेगा। अनोखा लाडला सुन ले, फैसला आसमानों पर होगा। आसिफ जरदारी पत्ते सीने से लगाकर खेलते हैं। शेख रशीद की मीडिया टॉक, कहा बलूचिस्तान में 4 या 5 सियासतदान आखिरी वक्त में हवाओं का रुख देखकर फैसला करेंगे। अफगानिस्तान में कलादम TTP के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई ज़ेर गौर नहीं। अबूरी हुकूमत से राबते में हैं। दोनों मुमालिक मुताद्दिद चैलेंजेस के जरिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, यूक्रेन को असलहा फरोख्त करने की खबरों की तरदीद। इसराइली जारहत की मजम्मत, गजा में अस्पतालों पर हमलों का नोटिस लेने का मुतालबा। इंसानियत से आ रही इसराइल की सफाकियत जारी। अल-शिफा अस्पताल पर फिर धावा। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप, इंडोनेशिया अस्पताल के अतराफ हमले। वस्ती गजा की मस्जिद पर बमबारी, 50 फलस्तीनी शहीद। गजा में ईंधन की कमी से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। सलामती काउंसिल में आर्जी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील के लिए हमलों में तवील वक्फे का मुतालबा। करारदाद की हिमायत में 12 अरकान ने वोट दिया। अमेरिका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बरतानवी पार्लियामेंट में जंगबंदी के लिए करारदाद मुस्तरद।
अल-शिफा अस्पताल से जंगजू मिले, ना ही सुरंगे और यरगमाली। इसराइल के सब दावे झूठे साबित हुए। सेहूनी रियासत की दुनिया भर में रुसवाई। अल-कस्साम ब्रिगेड के काबिज फौज पर हमले जारी। अबू उबैदा के मुताबिक दुश्मन की 11 गाड़ियां, बुलडोजर और टैंक तबाह कर दिए। मुताद्दिद फौजी हलाक, हमलों की नई वीडियो जारी। फलस्तीनियों की नस्लकुशी नामंजूर, दुनिया भर में एहतजाज। जंगबंदी और जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। व्हाइट हाउस के बाहर अलामती मैयतें रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें। बरतानवी पार्लियामेंट के सामने भी फलस्तीनी शोहदा से इजहार यकजहती। उर्दन और बैरूत में इसराइल और अमरीका मुखालिफ नारों की गूंज। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। पेशावर के इलाके बटबेर में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। इंतहाई मतलूब कमांडर समीउल्लाह उर्फ शनिये भी शामिल। हथियार, बारूदी मवाद बरामद। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए लांस नाइक एजाज शहीद। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। केस में नया मोड़। कम उम्र ड्राइवर की हादसे से कबल जाँ भाग अफराद के साथ झड़प का इंकशाफ। अफनान डिफेंस वाई ब्लॉक से गाड़ी में बैठी खवातीन को काफी देर तक पीछा करता रहा। मना करने के बावजूद मुसलसल हिरासा किया। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक धमकियां देने के बाद मुलजिम ने 160 की स्पीड से गाड़ी चलाई और दूसरी कार से टकरा दी। मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल बारिश के बायस रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जनूबी अफ्रीका मुश्किलात का शिकार। 4 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। प्रोटीज आज तक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं जीत पाए। 1999 और 2007 के सेमीफाइनल में कैंगरूज के हाथों शिकस्त हुई थी। वर्ल्ड कप में तारीख की बदतरीन परफॉर्मेंस। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से दस्तबरदार। कप्तानी छोड़ना मुश्किल फैसला था, लेकिन यही दुरुस्त वक्त है। सोशल मीडिया पर बयान। शान मसूद टेस्ट और शाहीन आफरीदी T20 के कप्तान मुकर्रर। वनडे फॉर्मेट का फैसला बाद में किया जाएगा। शाहिद आफरीदी का शान मसूद और शाहीन शाह आफरीदी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। प्रोग्राम जोर का जोड़ में बोले, चाहता था शाहीन आफरीदी को कप्तानी से दूर रखूं। वजीर आजम से मुलाकात में भी कहा था बाबर आजम को तब्दील ना करें। जका अशरफ से भी बाबर को ना हटाने का कहा था। दोनों को यही कहा कि अगर तब्दील करना ही है तो मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दें। मोहम्मद हफीज के कहने पर शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया गया। और फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 2 में पाकिस्तान अपना पहला मैच आज सऊदी अरब से खेलेगा। रात 9 बजे मैदान सजेगा। फुटबॉल की तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने क्वालिफाइंग राउंड 2 तक रसाई हासिल की है। पहले मरहले में कंबोडिया को शिकस्त देकर तारीख रकम की थी।